हाँ नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बेल्ट्रॉन का प्रीव्यू क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका सेंटर दिया है ONG डिजिटल जोन ID जो भी लिखा हुआ है उस तरह से। परीक्षा कब पढ़ा है तो 2019 में पढ़ा। डेट कितना है तो 27 तारीख 11वां महीना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन बेल्ट्रॉन में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार होते हैं। यानी मेल मर्ज जो डॉक्यूमेंट कह रहा है यहाँ से देखेंगे अब, ठीक है। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला में 6 है, दूसरा में 5 है, तीसरा में 4 है और चौथा में 7। नहीं, मेल मर्ज जो डॉक्यूमेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो कितने होते हैं उसमें। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के अंदर कितने प्रकार होता है जो पूछ रहा है क्वेश्चन, तो 5 होता है। कितना होता है 5। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, टेबल कैन बी स्टोर्ड फ्रॉम व्हिच मेनू इन MS Excel 2016। यानी टेबल है जो MS वर्ड में टेबल कौन मेनू में रहता है। MS Excel जो है MS Excel में कह रहा है टेबल कौन मेनू में रहता है, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू या पेज लेआउट। तो हम लोग का आंसर कौन सी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में क्या रहता है टेबल, किस में तो MS Excel में। क्लियर, यस सर। और उसके बाद हम लोग देखेंगे करम वाई व्हिच फंक्शन बी कैन प्रीव्यू एडिशन ऑफ न्यू सीट इन वर्क बुक इन MS Excel। यानी कह रहा है एक्सेल में वर्क बुक मार्क्स ऑफ फाइनल, ये मेनू के अंदर में होता है जो कि हम लोग लैब कराएंगे तो उसमें देखने का काम करेंगे। अभी इसका आंसर को जो जाएगा 4 नंबर, चौथा नंबर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में है, जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट चौथा नंबर था ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब्सक्रिप्ट सक्रिय, यानी चौथा नंबर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब स्क्रिप्ट का निष्क्रिय करने का शॉर्टकट क्या है। हम लोग पढ़े हैं सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के मतलब हम लोग लिख सकते हैं केमिस्ट्री का फार्मूला K2SO4, जो 2 लिखने का नीचे कम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो उसका शॉर्टकट क्या होता है तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू, क्या होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। इसका उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं CO2, तो 2 जो नीचे लिखा था ना वही हुआ सब स्क्रिप्ट। अगर सुपर पूछता तो ऊपर, जैसे हमारा लिखना है A + B के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जो ऊपर में लिखते हैं ना उसी को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये पूछ रहा है सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे कैसे लिखाएगा उसका शॉर्टकट बताइए। तो कंट्रोल प्लस बराबर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS Excel 2016 में किस मेनू में पासवर्ड एक साथ एक वर्कशीट में लगाया जा सकता है। यानी जो हमारा MS Excel 2016 वर्जन है उसमें पासवर्ड लगाने के लिए कौन मेनू में हम लोग जाके पासवर्ड लगाने का काम कर सकते हैं, पूरा वर्कशीट में या वर्क बुक में। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रिव्यू मेनू, डेटा मेनू, होम मेनू, फाइल मेनू। किस में जाएंगे, फाइल मेनू। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि MS Excel में पासवर्ड लगाना है तो किस मेनू में जाएंगे हम लोग, फाइल मेनू में। क्लियर। यहाँ से हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं। यानी MS वर्ड अगर पढ़े होंगे आप लोग तो उसमें चेक इन करने के लिए रहता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो F7 से प्रयोग करते हैं। किससे, F7 से। तो किस मेनू में रहता है तो मेनू का रेफरेंस हो गया, रिव्यू हो गया, फाइल हो गया, व्यू। तो किस मेनू हम लोग चेक इन करते हैं तो रिव्यू मेनू में। रिव्यू मेनू में क्या करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं कि गलत है कि सही। तब अगला यही क्वेश्चन में कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर किस मेनू में होता है तो कौन मेनू हो गया, रिव्यू मेनू। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS Excel में स्प्रेडशीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाता है। यानी MS Excel में स्प्रेडशीट का नाम, यानी जो नीचे लिखा रहता है नॉर्मल रूप से स्प्रेडशीट की संख्या कितनी होती है, 3। पूछेगा MS Excel में मुख्य रूप से स्प्रेडशीट की संख्या कितनी होती है, 3। तो जो स्प्रेडशीट हुआ वो स्प्रेडशीट का नाम चेंज करने के लिए हम लोग कहाँ पर जाते हैं तो वहीं लिखा हुआ इसका आंसर देखिए। पहला नंबर कह रहा है सीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे, किसको राइट क्लिक करें, माउस को राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर क्लिक करें और एक नया नाम देने का काम कर सकते हैं। यानी जो कॉर्नर में रहेगा यहाँ से एक्सेल हम लोग खोल लेंगे तो एक्सेल में जाके हम लोग बाद में देखेंगे इसको अधिक करके।
यानी एक्सेल में स्प्रेडशीट जो तीनों को दे रहा था 1 2 3 इस तरह से ले रहता है। जिसका नाम चेंज करना है उस पर जाएंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, रीनेम आएगा, उसमें नाम देकर अपना नाम चेंज कर सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लायर एक भाषा प्रोसेस है जो, यानी कहने का मतलब लैंग्वेज चेंज करने के लिए क्या होता है कंप्लायर। यहाँ से देखिए कह रहा है कि कंप्लायर एक भाषा प्रोसेसर है जो ... तो संपूर्ण कोड को निष्पादन योग्य मशीन कोड में परिवर्तन करता है। यानी जो हम लोग का कंप्यूटर है वो क्या समझता है, मशीनी कोड यानी 0 1 बाइनरी डिजिट, यानी बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट कोड को हम लोग ABCD में लिखते हैं, तो मशीनी कोड में चेंज कर देता है कौन, CPU उसका होता है। CPU को 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है कंट्रोल यूनिट चेंज करके मशीनी कोड करके किसको देता है, CPU को देता है। तो यह क्या हो गया, कंप्लायर कोड चेंज कर रहा है। तो ये हो गया, इसका हो रहा संपूर्ण कोड को निष्पादन योग्य मशीन कोड में परिवर्तन करता है, यानी 8वां के 4था नंबर आंसर हो जाएगा। 5वां कह रहा, आमतौर पर कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होते हैं। यानी आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड के सबसे ऊपरी वाला जो बटन होता है ना उसी को फंक्शन की कहते हैं। यानी F1 से लेके F12 तक जो भी बटन है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की। तब फंक्शन की संख्या 12 होता है, F1 से लेके F12। तो क्या कर रहा, आमतौर पर कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या 12 होती है, यानी 9वां के 12 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S होता है। और सेव एज का क्या होता है, F12 होता है। तो ये सिर्फ कह रहा है सेव करने का शॉर्टकट था, Ctrl+S हो जाएगा, यानी 10 का नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर Ctrl+S। अगर कहा जाता सेव एज, तो सेव एज के लिए क्या होता है, F12 होता है शॉर्टकट। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसका शॉर्टकट कि क्या क्या कैसा क्वेश्चन पूछा है। ये 2019 में पूछा गया है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और आप लोग भी बताने का कम करिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।